गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी से अत्यंत प्यार करते हैं और जब भी उन पर कोई मुश्किल आती है वह हमेशा ही बाबा जी को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि वह बाबा जी को हमेशा ही अपने अंग संग महसूस करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक छोटे से बच्चे के बारे में है। जब बाबा जी उसे आधी रात को मिलने क्यों गए। साध संगत जी, अगर साखी अच्छी लगेगी तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, ये जो छोटा सा लड़का था ये एक सत्संगी परिवार से था और हमेशा ही सत्संगी परिवार के में माहौल होने के कारण वह हमेशा ही बाबा जी को याद करता रहता था और जब भी उसे कोई भी मुश्किल होती तो वह बाबा जी को एक बार याद ज़रूर करता। जब वह बाबा जी को याद करता तो उसकी हर मुश्किल जो थी वह दूर हो जाती थी। इसीलिए उसका जो विश्वास था बाबा जी पर वह और भी ज़्यादा होता गया। समय के अनुसार उसका विश्वास बाबा जी पर पड़ना शुरू हो गया। सत्संगत जी, इस लड़के की उम्र जो थी वह मात्र 9 साल की थी, लेकिन बाबा जी से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण उसका हमेशा जो ध्यान था वह बाबा जी के पर ही था। जब उसके स्कूल में फ्री टाइम होता तो वह हाथ जोड़कर बाबा जी से प्रार्थना करने लगता। उसके स्कूल के जो बच्चे थे वह कहते हैं कि तू हमेशा किसे याद करता रहता है, तो वह कहता कि मैं बाबा जी को याद करता हूँ। तो वह कहता है बाबा जी कौन है, तो वो कहता है बाबा जी जो है वह हमारे गुरु हैं। तो वो क्या कहता है, वो लड़का कहता है कि ये बाबा जी हमेशा ही तुम्हें याद करते हैं, तुम उनको हमेशा ही याद करते हो। तो वो कहता है कि हाँ, हम हमेशा ही बाबा जी पर याद करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग हैं। तो वो कहता है कि जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं बाबा जी को याद करता हूँ और मेरी तकलीफ़ जो है वह हमेशा ही दूर हो जाती है। तो वो तो कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो तुम बाबा जी पर तुम्हारा विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है हाँ हाँ, मेरा बाबा जी पर विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी तो देखना चाहता था कि जिसे तुम याद करते हो वह कौन है। तो वो कहता है कि अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो मेरे घर में जो है एक छोटी सी, हमारे घर में उनकी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ हैं। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे बाबा जी को देखना चाहता हूँ। तो वह उसे अपने घर ले जाता है और बाबा जी को जो है बाबा जी की फ़ोटोएँ दिखाता है, जिससे वो लड़का कहता है कि तुम बाबा जी से बातें कैसे करते हो। तो वो कहता है कि मैं तो बाबा जी से फ़ोटोओं से बातें करता है। तो वो लड़का सुनकर हंसने लग पड़ता है और कहता है क्या फ़ोटोओं से भी कोई बातें करता है। तो वो तो कहता है कि मैं तो करता हूँ और बाबा जी भी मुझसे बातें करते हैं। तो वो कहता है ऐसा नहीं होता, अगर बाबा जी सच में तेरी बातों को सुनते हैं तो ऐसा कर, आज जो है रात को 7 बजे पार्क में आ जा और अपने बाबा जी को भी कह वह वहाँ पर आ जाए। तो वो कहता है कि मैंने तो कभी ऐसे बाबा जी को बुलाया नहीं, क्या ऐसे बाबा जी को बुलाना ठीक है। तो वो कहता है ठीक है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अगर तुम बाबा जी से जो है इतना प्रेम करते हो, बाबा जी भी तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तब तो तुम्हें बाबा जी को बुलाना ही होगा। ये बातें सुनकर वह थोड़ा सा चुप हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं। अगर वो कहता है कि अगर मैंने इसे ना कह दिया तो ये बाबा जी पर विश्वास नहीं करेगा, अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि मुझे पहले सोचने का टाइम दे दो। तो वो कहता है सोचना क्या है, तुम तो रोज़ बाबा जी से बातें करते हो, फिर सोचना क्या है। तो वो कहता है ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो हूँ बाबा जी से ज़रूर कहूँगा।
तो वो कहता है कि ठीक है, कह कर देख लो। तो वो कहता है कि बाबा जी पक्के आने चाहिए। तो वो कहता है बाबा जी ज़रूर आएंगे। तो वो कहता है कि अगर बाबा जी पर तुम्हारा विश्वास है तो बाबा जी को आना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है अगर बाबा जी ना आए तो फिर, तो वो कहता है मैं समझ लूँगा कि आज तक तुम जो कहते हो कि तुम बाबा जी से बातें करते हो और बाबा जी पर तुम्हारा विश्वास है, ये सब कुछ झूठ है। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब तो उस लड़के के लिए बहुत सी परेशानी हो गई। तो वो कहता है अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे ये ना किया तो ये मेरी बातें कभी नहीं मानेगा। तो इतना कहकर वह अपनी माता को पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, बाबा जी को अगर बुलाना हो अपने पास तो कैसे बुलाएं? तो उसकी माँ कहती है बेटा, पापा जी को क्यों बुलाना है? तो वो कहता है माँ, इतना मुझे बता दो, अगर हम बाबा जी को अपने पास बुलाना है तो कैसे बुला पाएँ? तो वो कहती है कि बेटा, बाबा जी को अगर सच्चे मन से याद करूं तो वह ज़रूर आते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, सच्चे मन से। तो वो कहती है उसकी माँ, अगर बाबा जी को सच्चे मन से याद करो तो वह 7 समुंदर पार क्यों ना हो, वह तुम्हारे पास ज़रूर आते हैं। तो ये बात सुनकर वह बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि माँ, हमें बाबा जी को कैसे बुलाना है? तो उसकी माँ कहती है बेटा, बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाओ और उनसे कहो कि बाबा जी मुझसे मिलने आओ। और एक बात है, तुम्हें उन्हें सच्चे मन से याद करना है, क्योंकि विश्वास में बड़ी ताकत होती है। अगर हम सच्चे मन से किसी को बुलाएं तो वह हमारे पास ज़रूर आते हैं। तो ये बातें सुनकर वह कहता है कि मैं बाबा जी को सच्चे मन से बुलाऊंगा, तो क्या बाबा जी आएंगे? तो उसकी माँ कहती है बेटा, सच्चे मन से बुलाने से सब कुछ होता है। तो वह बड़ा खुश होता है और जाकर जो है वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मैं रोज़ जब भी मेरा कोई मुश्किल में काम होता है, जब मैं किसी भी मुश्किल में होता हूँ तो आपने मेरी मदद ज़रूर की है। बाबा जी, लास्ट टाइम मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, आप मेरी विनती ज़रूर सुनिएगा। तो वह कहता है कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त है, उसे मैंने कहा है कि मैं बाबा जी से बातें करता हूँ। और वह कहता है ऐसे कैसे हो सकता है बाबा जी, अगर आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो आज मुझे मिलने ज़रूर आना। मैंने अपने दोस्त से कहा है कि बाबा जी मुझसे ज़रूर मिलने आएंगे। तो इतना कहता ही वह कहता है कि बाबा जी प्लीज़ इस बार मेरी बात मान लीजिए, मैं आज के बाद कभी भी आपसे कोई और चीज़ नहीं मांगूंगा। और रोने लग पड़ता है और वह कहता है बाबा जी, आप मेरी विनती मानिएगा ना, आप ज़रूर आएगा। तभी उसकी माँ देख लेती है, कहती है क्या हो गया? तो वह अपनी माँ को कुछ ना बताता, कहता है अगर मैं माँ को बताऊंगा तो वह मुझे डांटेगी। तो ऐसा करते हैं कि माँ को कुछ नहीं बताते। तो वह माँ को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और जब रात के 7 बजते हैं तो उसका दोस्त कहता है कि क्या तुमने बाबा जी को पार्क में बुलाया है? तो वो कहता है हाँ हाँ, बाबा जी को बुलाया है और वे अभी 10 मिनट में आ जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं कि तू कहता है मैं फ़ोटोओं से बाबा जी से बात करता हूँ, तो क्या ऐसे फ़ोटो से बात हो सकती है? तो वह लड़का जो है कहता है क्यों नहीं हो सकती, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो वो कहता है मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहता है यकीन ना करो लेकिन बाबा जी मुझसे ज़रूर मिलने आते हैं। तो वह लड़का हंसने लग पड़ता है, कहता है देख लेते हैं। तो वह वहाँ पर खड़ा हो जाता है और तो ऐसे ही 5 मिनट हो जाते हैं लेकिन बाबा जी नहीं आते। तो वह लड़का कहता है कि 5 मिनट हो गए, तेरे बाबा जी नहीं आए। तो वह कहता है ऐसे भी तो हो सकता है बाबा जी को कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो, अभी 10 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्या पता बाबा जी आ जाए। तो वो लड़का कहता है
कि मैं सिर्फ 10 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो वो कहता है हाँ हाँ चले जाना, मैंने कब कहा है कि यहीं पर बैठ जाना। तो वो कहता है ठीक है। ऐसे ही 5 मिनट और हो जाते हैं, बाबा जी नहीं आते। तो वह लड़के का मन उदास हो जाता है। तो दूसरा लड़का कहता है कि अब तो 5 मिनट रह गए हैं। तभी वह देखते हैं कि दूर से एक सफ़ेद कपड़े में को आ रहा है। तो वह दूसरा लड़का कहता है कि सफ़ेद कपड़े में कोई आ रहा है, दूर से भी उसकी दाढ़ी जो है सफ़ेद है। तब वह देखते हैं कि दूर से तो हमें, अब जब पास आएंगे तब दिखेगा। तभी वह देखते हैं तो वह लड़का देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है बाबा जी आप? तो बाबा जी कहते हैं क्यों बेटा, तुम मुझे याद कर रहे थे तो मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, आप ठीक कह रहे थे। तो वो लड़का बाबा जी कहते हैं क्यों बेटा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? तो वो कहता है बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरा लड़का कहता है अरे ये तो सच में वो फ़ोटो वाले बाबा जी है। तो वो बाबा जी कहते हैं कि क्यों बेटा, तुम्हें कोई शक था कि मैं इससे मिलने नहीं आऊँगा? तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, मुझे तो आप पर पूरा यकीन था तो आप आएंगे, क्योंकि मेरी माँ भी कहती है कि इनके बाबा जी हैं, जब हम उनको सच्चे दिल से याद करते हैं तो वह पहुंचते हैं। आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपको अगर सच्चे मन से याद किया जाए तो आप ज़रूर आएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सच में आए हैं। तो बाबा जी उन लड़कों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ, लेकिन मुझसे भी एक वादा करो। तो वो दोनों लड़के कहते हैं क्या वादा करना है बाबा जी? तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात के बारे में तुम किसी से नहीं बताओगे। तो वो लड़के पहले सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर वादा किया है तो उसे निभाना भी है। अगर तुम दोबारा मुझसे मिलने चाहते हो तो तुम किसी को नहीं बताओगे। तो वह दूसरा लड़का कहता है ठीक है बाबा जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो वो कहते हैं कि बाबा जी हम किसी को नहीं बताएंगे। तब बाबा जी कहते हैं ठीक है बेटा, इसी तरह तो मैंने भी तुम पर विश्वास कर कर तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो लड़का जो है उसका दोस्त चला जाता है, दूसरा लड़का वहाँ पर खड़ा होता है। तो वह कहता है बाबा जी आज आप मुझसे मिलने आए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर तुम इतने प्यार से बुलाते हो तो मैं क्यों ना आता। तो वह कहता है कि मैंने अपनी माँ से सुना था कि बाबा जी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और बाबा जी बच्चों की बात को कभी नहीं टालते, तो आज आपने सिद्ध कर दिया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा जो सिमरन होता है, या आवाज़ में इतना दम होता है कि बच्चे भी भगवान को भी तुम्हारे पास आना चाहते हैं, लेकिन मैं तो एक तुम्हारी तरह साधारण आदमी हूँ, मैं तुम्हारे पास क्यों ना आता। तो वो लड़का कहता है बाबा जी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो इतना कहकर वह जो दोनों लड़के थे वो वो लड़का जो चुप हो जाता है और कहता है ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अब तो मुझे चलना चाहिए, मेरा चलने का समय हो गया है, तो इसके बाद तुम किसी को नहीं बताओगे। वो कहता है बाबा जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है। तभी वो देखता है कि बाबा जी की जो परछाई थी वह धुंधली होनी शुरू हो जाती है और बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाता है, घर पर उसकी माँ कहती है कहाँ से आ रहा है तू, देख 7:30 बज गए हैं। तो वो कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, कोई काम था। तो उसकी माँ कहती है बेटा इतना टाइम नहीं लगाते। तब वह घर आकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे खड़ा हो जाता है और बाबा जी को थैंक यू कहता है। तब उसकी माँ कहती है क्या हो गया बेटा। तो वो कहता है कुछ नहीं माँ, आज मेरे दिल की मुराद पूरी हुई है। तो उसकी माँ कहती है बेटा कौन सी मुराद पूरी हो गई है। तो वो कहता है माँ कुछ बातें जो है सबको बतानी ज़रूरी नहीं होती। तो उसकी माँ कहती है बेटा ठीक है,
तो वो कहता है ये मेरे और बाबा जी के बारे बीच में की बात है। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा। तो साथ संगत जी, ऐसे भी लोग हैं जो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी को उनके लिए ज़रूर आना पड़ता है। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।